तो ये सब गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो पे डूइंग वेल। तो भाई बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था और लिटरली मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। पूरा दिन बस मैं घर में पड़े रह रहा हूँ, रील देखे जा रहा हूँ। जब से ये रिजल्ट आया ना, ये जब से ये अप्रैल वाला टाइम शुरू है ना यार, पढ़ने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है। और लिटरली बस हम लोग के पास 37 डेज बाकी है, बस 37 डेज। उसके बाद फिर से जेईई मेंस आ जाएगा, उसके बाद फिर से हम लोग फेल हो जाएंगे, उसके बाद फिर से यही प्रोसेस रिपीट करना पड़ जाएगा किस्मत अच्छा नहीं रहा तो। एक टाइम था भाई जब मेरे क्लास 10th में आए थे 93%, उसके बाद मैथ्स में आए थे 99, जो एक नंबर बच गया था वो अब मेरे जेईई में आ रहा है। पर ठीक है, पर फिर भी 99 से इतना बड़ा डाउनफॉल, एक नंबर। और यार 93 तो अब परसेंटाइल भी नहीं आ पा रहा, 93% कहाँ से आएगा। और भाई वो क्लास 10th का सपना कि 93% आएगा, अब क्या करना है। IIT बॉम्बे कबूतर साइंस, अब इससे नीचे तो कोई बात ही नहीं होगा। ये ऑल इंडिया रैंक 1। मैं और मेरा दोस्त जब तैयारी किए थे ना, तो आपस में बात करते थे कि कौन एयर 1 आएगा, तू कि मैं। अब देखो वो चला गया किसी प्राइवेट कॉलेज में, शायद GLS मथुरा में गया है। उसके बाद मैं यहीं रह गया। अब मैं भी शायद अगले साल किसी प्राइवेट ही कॉलेज में जाने वाला हूँ। और भाई ऐसा तुम लोगों के साथ हो रहा है कि नहीं? जब से रिजल्ट आया 16 फरवरी, आज 24 हो गया, लिटरली मैं एक दिन पढ़ा भी नहीं हूँ। मतलब इस पूरे टाइम पीरियड में मेरा स्टडी आवर 12 आवर होगा। सबसे ज़्यादा जो तो 11th क्लास में था। 11th क्लास में भाई मैं 12 घंटे 13 घंटे, भाई लिटरली मेरे को याद है एक दिन मैं 16 घंटा 23 मिनट पढ़ा था। पहले मैं प्रोमोडोरो करके एक ऐप यूज़ करता था, उसमें आया था टाइम 16 घंटा 23 मिनट। खूब पढ़ता था भाई 11th क्लास में, खूब पढ़ता था। फिर पता नहीं क्या हो गया, मैक्सिमम लोगों का 11th खराब जाता है, पर मेरा 11th बहुत अच्छे से गया था। क्या पीक टाइम था भाई, पीक। अगर उतना भी तक पढ़ता ना तो पक्का IIT बॉम्बे कबूतर साइंस में एडमिशन हो जाता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को कॉलेज दोस्त के आई चैटबॉट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस चैटबॉट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जैसे मान लीजिए चलो मैं चैटबॉट खोला, अभी 12th का बहुत सारे लोगों का एग्जाम आ रहा है, तो मैं इसको लिख दिया, हाई सेंड मी क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मेरे को ऑन द स्पॉट अपने व्हाट्सएप पे सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF भेज दिया। जैसे तुम लोग PDF को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। पर भाई आज से हम लोग कम बैक करेंगे। ये क्या लिखा है? आज से हम लोग कम बैक करेंगे, एकदम आज से एकदम कम बैक कर देना है। इसीलिए आज मैं देखो डिस्कॉर्ड ग्रुप बना दिया हूँ। आज से इसी डिस्कॉर्ड ग्रुप पे आ जाना है सबको। वैसे तो यहाँ से आर्य सर का फोटो हटा देना चाहिए, अब आर्य सर दूसरा ही चीज़ कर रहे हैं, पर ठीक है, उस मामले पे नहीं चाहते हम लोग। बाकी भाई अगर मैं तुम लोग को स्टडी अपडेट दे दूँ तो मैं लास्ट कुछ दिन से इलेक्ट्रोस्टैट्स का टॉप 500 PYQ कर रहा था। इसके अलावा तो कुछ कर नहीं पाया। पर भाई इसका टॉप 500 PYQ में क्वेश्चन बड़ा लेजेंडरी है। ये लोग क्वेश्चन तुम लोग करके बताना तो कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे से बन ही नहीं रहा था बहुत टाइम से। और बाकी भाई ये वाला क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे से मैक्सिमम टाइम बनता नहीं था, पर इस बार बन गया। कि जैसे दो मेटल स्फीयर को साथ में लेके आते हैं तो उसको पोटेंशियल इक्वल करना रहता है। मैं देखो हम लोग को शुरू में पढ़ाया गया था ना, अगर दो सेम स्फीयर है उसको पास में लाते हैं तो उसका नेट चार्ज रहता है Q1 + Q2/2। पर देखो इसके बाद यहाँ पे एक दो पेज यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। यहाँ पे क्वेश्चन के ज्ञान में लिख दिया कि अगर 2 डिफरेंट साइज के स्फीयर को पास लाओगे तो उसमें Q1 Q2 नहीं होता है, उसके अंदर V इक्वल करना रहता है, KQ1/R बराबर KQ2/R। तो देखो ऐसे ही मैं जो क्वेश्चन से ज्ञान मिलते जाता है उसको यहाँ पे लिखते जाता हूँ। इसकी वजह से मेरा शॉर्ट नोट्स पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो बोलोगे तो इसका फोटो अपलोड करा दूंगा मैं। ये है मेरा आज के टारगेट। और तुम लोग एक बात मानते हो कि नहीं कि जब तक टारगेट देख के फट के 64 ना हो जाए। लाइक मैं देखो चाहता तो दो चीज भी लिख सकता था, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स कर लूंगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर लूंगा। पर देखो जब तक फट के 40 ना हो जाए कि भाई इतना सारा चीज करना, मतलब देख के मजा ना आए कि हाँ आज कुछ करने वाला हूँ मैं, कुछ करूंगा भले ही नहीं, पर हाँ टारगेट देख के लगे कि हाँ आज तो कुछ करने वाला हूँ मैं, तब तक मजा नहीं आता है टारगेट लिखने में। इससे पहले लिखा था 2 लाइन में खत्म हो गया, मतलब 2 ही लाइन पढ़ूंगा मैं, तो इसको एकदम बड़ा करके लिख दिया कि हाँ कुछ भी भर दो, बस भरा रहना चाहिए, देख के लगना चाहिए कि हाँ आज तो कुछ बड़ा होने वाला है। भले ही बड़ा हो चाहे ना हो, पर हाँ बड़ा होने वाला जरूर है। बाकी भाई बहुत सारे लोग मेरे से केमिस्ट्री के बारे में पूछ रहे थे कि तुम केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करने वाले हो। तो भाई केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए तो मैं लेजेंडरी गोट सर का बुक ही यूज़ करने वाला हूँ। पहले इस बुक का बहुत बुराई करता था मैं, फिर देखा कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगाया था, इसको पढ़ना ही पड़ेगा, इसीलिए देखो इसी में पढ़ता हूँ। और देखो जो भी मेरे को लगता है ना कि इसमें छूटा हुआ है, कुछ अलग से ऐड करना होगा, उसको मैं ऐसे करके ऐड कर देता हूँ, क्योंकि स्टिकी नोट्स का पैसा वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। पैसा बहुत है पर वेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद में मैथों का टॉप 500 PYQ लगा लूँगा। इसके अलावा तो कुछ करने का बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। तो आज मैं करने वाला हूँ सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। देखते हैं कल तक कंप्लीट होता है कि नहीं। और अगर किसी के पास ये वाला बुक नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं इसका PDF अपलोड करवा दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आज सर्वर में आ जाना, साथ में पढ़ेंगे हम लोग। माइक वाइक ऑन कर लिया जाएगा, पूरा एकदम रात तक पढ़ा जाएगा, 3 बजे तक पढ़ा जाएगा। तो सर्वर में आ जाना। उसके बाद दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।